Hello everyone, this is Dharmendra Naruka and you are watching a very amazing session. इस सेशन में हम पार्ट नंबर सेकंड की चर्चा करने वाले हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कन्फ्यूजन पैदा करने वाले वर्क्स। इंग्लिश लिटरेचर में जिन वर्क्स को लेकर क्वेश्चन डिजाइन होते हैं और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो फिर हम आंसर गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फिर चाहे एग्जाम आपका नेट जेआरएफ का हो, एपी का हो, टीजीटी, पीजीटी या इंग्लिश लिटरेचर में कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वर्क्स को लेकर, वो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये सेशन आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले मैं एक वीडियो इसकी ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लो। 35 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद में आज हम 36 नंबर से यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा, करते हैं शुरुआत। देखो, इस कैटेगरी में नेक्स्ट जो है हमारे पास है द डचेज ऑफ एडना, अ ड्रामा बाय ऑस्कर वाइल्ड, और द डचेज ऑफ माल्फी, ये किसका है? जॉन वेबस्टर की ट्रेजेडी है। चलो, दोनों वर्क्स को आप याद रखोगे। ऑस्कर वाइल्ड का तो ड्रामा है द डचेज ऑफ एडना, और डचेज ऑफ माल्फी किसकी ट्रेजेडी है? जॉन वेबस्टर की ट्रेजेडी है। जॉन वेबस्टर की क्या है? ट्रेजेडी है। नंबर 37 पे देखिएगा जरा, द बैटल ऑफ बुक्स, ये किसका सटायर है? जोनाथन स्विफ्ट का सटायर है बैटल ऑफ बुक्स। और द बैटल ऑफ माल्डन है ना, ये एंग्लो सेक्शन वॉर पोइम है। क्या है? एंग्लो सेक्शन वॉर पोइम है द बैटल ऑफ माल्डन। और बैटल ऑफ बुक्स किसका है? जोनाथन स्विफ्ट का एक सटायर है। नेक्स्ट है आपका ओड ऑन द नेटिविटी, पोइम है मिल्टन का। और ओड ऑन ड्यूटी, पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द सेफर्डिज कैलेंडर 1579 बाय स्पेंसर, और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। द सेफर्ड्स कैलेंडर्स विद विलेज स्टोरीज एंड अदर पोइम्स बाय जॉन क्लेयर, है ना, डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। 1827 और 1579 रिपीट हो गया है ये। चलो कोई नहीं। पैसेज टू इंडिया, ये नोवेल है E.M. फोस्टर का। और आप पैसेज टू इंडिया पोइम है किसकी? वॉल्ट विटमैन की। ये नोवेल है, ये क्या है? पोइम है। और आप पैसेज टू इंग्लैंड, ये नीरद सी चौधरी जो इंडियन राइटर हैं उनके द्वारा लिखा गया वर्क है 1959। अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये पैसेज टू इंडिया और अ पैसेज टू इंडिया पोइम है, वो नोवेल है। चलो अब देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये तो है एक नोवेल जिसको लिखा है हेनरी जेम्स ने। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अगर हम पोइम की बात करें तो इसको लिखा है T.S. इलियट ने। और खुशवंत सिंह ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है ना, खुशवंत सिंह ने, आगे साथ मैंने उसको ऐड किया होगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय विलियम कार्लोस विलियम्स। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फर्स्ट पब्लिश्ड इन द डायल, डायल मैगजीन है, अगस्त 1920s के अंदर। देखो इसमें है ये ना, देखो पोर्ट्रेट के बारे में। और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये नोवेल है किसके द्वारा? जेम्स जॉइस के द्वारा, जेम्स जॉइस के द्वारा, है ना। और पोर्ट्रेट ऑफ डेयर नोवेल है फ्रांसिस ब्रेट जेम्स के द्वारा। और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग, ये डिलन थॉमस का वर्क है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन है किसका? खुशवंत सिंह का। कलेक्टेड स्टोरी है ये, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग, डिलन थॉमस का। पोर्ट्रेट ऑफ डेयर, ब्रेड जेम्स का, फ्रांसिस ब्रेड जेम्स का। और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन किसका है? जेम्स जॉयस का। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नोवेल है हेनरी जेम्स का। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पोइम है T.S. इलियट की। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय विलियम कार्लोस विलियम्स, ये डायल में पब्लिश होती है। तो ये पोर्ट्रेट को लेकर भी काफी सारे वर्क आपके सामने हैं। देखो
चलो नेक्स्ट वर्क आपके सामने देखो जरा, द गिफ्ट ऑफ माजी, गिफ्ट ऑफ माजी। ये शॉर्ट स्टोरी है किसकी? ओ हेनरी की है ना, द गिफ्ट ऑफ माजी। और जर्नी ऑफ द माजी पोइम है किसका? टीएस इलियट का। पोइम है किसका? टीएस इलियट का। एन ऑटर, ये पोइम है किसकी? टेड ह्यूज की। और द ऑटर पोइम है किसकी? सीमस हिने की। अ विजन ऑफ जजमेंट शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं एच जी वेल्स, विजन ऑफ जजमेंट। और अ विजन ऑफ जजमेंट पोइम है, ये शॉर्ट स्टोरी है, रॉबर्ट साउदी की। अ विजन ऑफ जजमेंट। और द विजन ऑफ जजमेंट किसका है? लॉर्ड बायरन का पोइम है। तो ये पोइम, पोइम और शॉर्ट स्टोरी तीनों देख लेना, विजन से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मेटामॉर्फोसिस पोइम है किसका? ओविड का। और मेटामॉर्फोसिस नोवेल लिखा है कि नोवेला है, नोवेल नहीं है, नोवेला है, काफका का एक नोवेला है, वर्क है ये, नोवेल से जो छोटा होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। और अ रूम से लेकर भी कंफ्यूजन कई बार बच्चों को होता है, तो वो कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा डेफिनेटली। देखो जरा, अ रूम विद अ व्यू सबसे पहले किसका है? अ रूम विद अ व्यू, और 1908 में आया। नोवेल है ईएम फॉस्टर इसको लिखते हैं। और अ रूम ऑफ वंस ओन काफी पॉपुलर वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, है ना, ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ, फेमिनिस्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, है ना, ब्लूम्सबेरी ग्रुप से रिलेट करती है। और द रूम ऑन द रूफ 1956 में आया। नोवेल है किसका? रस्किन बॉन्ड का। ये किसका है? रस्किन बॉन्ड का। और रूम एट द टॉप 1957 में, नोवेल है जॉन ब्रेन का। तो अ रूम विद अ व्यू 1908 का है। अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 का है। द रूम ऑन द रूफ 1956 का है। और रूम एट द टॉप नोवेल है 1957 का, जॉन ब्रेन के द्वारा। तो ये चार वर्क हैं रूम को लेकर जिससे कंफ्यूजन जनरली क्रिएट हो जाता है। चारों को आप देख लो, चीजें आपकी डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। द होम कमिंग प्ले है हेरोल्ड पिंटर का। और द होम कमिंग शॉर्ट स्टोरी है आर एन टैगोर की, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। और होम कमिंग बुक है नगुगी वो थियोंगो। और द होम कमिंग नोवेल है रिसेंट कैट मॉर्टन का। तो द होम कमिंग प्ले हेरोल्ड पिंटर, द होम कमिंग शॉर्ट स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर, होम कमिंग बुक नगुगी वो थियोंगो, और होम कमिंग नोवेल रिसेंट कैट मॉर्गन। ये चार वर्क हैं होम कमिंग नाम से। चारों से कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है, जायज सी बात है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, द टू नोबल किंग्समैन ट्रेजी कॉमेडी है, शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर के द्वारा इसको लिखा गया है। और ऑल द किंग्समैन रॉबर्ट पेन वॉरेन का वर्क है ना। टू नोबल किंग्समैन शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का है। और ऑल द किंग्समैन किसका है? रॉबर्ट पेन वॉरेन का। चलो देखो, द गोल्डन नोटबुक तो लिखते हैं डॉरिस लेसिंग। और द गोल्डन गेट जो सोनेट सीक्वेंस है वो किसका है? विक्रम सेठ का। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका था, विक्रम सेठ के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि विक्रम सेठ ने, और इसमें करीब 500 सोनेट्स हैं, करीब 500, है ना, 500 के आसपास सोनेट्स। अ बेंड इन द गंगेज नोवेल लिखते हैं कौन? मनोहर मेलगोंकर, है ना, मेलगोंकर। अ बेंड इन द गंगेज। और अ बेंड इन द रिवर ये नोवेल है वीएस नाइपॉल का। दोनों ही इंडियन है, अ बेंड इन द गंगेज और अ बेंड इन द रिवर, दोनों का ध्यान रखना। अब देखो आप लोगों के सामने है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, है ना, क्या है? अ मिड समर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी, है ना, प्ले है शेक्सपियर का। और मिडनाइट्स चिल्ड्रन
ये सलमान रश्दी का क्या है, नोवेल है। मिड नाइट्स चिल्ड्रन, ये है मिड समर नाइट्स ड्रीम। दोनों को ध्यान रखना आप लोग। देखो वैसे तो कंफ्यूजेबल वर्क, ये जो कंफ्यूजन पैदा करने वाले वर्क वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने रिसर्च करके थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करके जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन वर्क्स को लेकर ये वीडियो बनाया है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना है। अब देखो आप, होम बुक है मैरिलिन रॉबिन्सन, मैरिलिन रॉबिन्सन। और केवल होम नोवेल किसका, टॉनी मॉरिसन का है। ला टेरे और द अर्थ एमिल जोला। और द गुड अर्थ किसका है, परलेस बक का। वेस्ट वर्ल्ड हो डेकर एंड वेबस्टर का है। और ईस्टवर्ड हो भी जॉनसन चैपमैन एंड मास्टन का है। ईस्ट विंड वेस्ट विंड परलेस बक का है। और ओड टू द वेस्ट विंड पीबी सैली का है। चारों को देख लो, वेस्ट वर्ल्ड हो डेकर एंड वेबस्टर, ईस्टवर्ड हो जॉनसन चैपमैन एंड मास्टन, ईस्ट विंड वेस्ट विंड नोवेल है पल्स बक का। और ओड टू द वेस्ट विंड पीबी सैली का है ना। वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है कि ये कितनी पावरफुल है, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, है ना। इसके लेके ये आरपीएससी ग्रेड 1 में भी ये पॉइंट आती है, अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो पता करो। द बेल जार नोवेल है सिल्विया प्लेथ का। और एनेक्डेट ऑफ द जार पोइम है वॉल्स स्टेवेंस की, एनेक्डेट ऑफ द जार। और द बेल जार किसका है, सिल्विया प्लेथ का है, सिल्विया प्लेथ का है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 प्ले लिखते हैं कौन, हैरोल्ड पिंटर लिखते हैं भाई। कौन लिखते हैं, हैरोल्ड पिंटर। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये है एल्डुअस हेक्सले का। किसका है, एल्डुअस हेक्सले का है। द सेकंड कमिंग, है ना, ये पॉइम है किसकी, WB यीट्स को लेकर है। और द सेकंड कमिंग नोवेल किसका है, वॉल्कर पर्सी का। किसका है, वॉल्कर पर्सी का क्या है, ये नोवेल है। और वो क्या है, वो पोएम है। चलो, नाइटिंगेल को लेकर कई सारे वर्क आप लोगों के सामने हैं, है ना। अब कौन कौन राइटर्स हैं जिन्होंने नाइटिंगेल को लेकर अलग अलग वर्क्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो है द नाइटिंगेल, कॉन्वर्सेशन पोइम है। और सैमुअल टेलर कॉलरिज, किसने लिखा है, ST कॉलरिज का है द नाइटिंगेल। वहीं जॉन कीट्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओड टू अ नाइटिंगेल। इसको क्या लिखते हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल। ये किसका है, जॉन कीट्स का है, ओड है ये। इसके बाद जॉन मिल्टन लिखते हैं टू द नाइटिंगेल। ये इनकी सोनेट सीक्वेंस है, जॉन मिल्टन का सोनेट है, सीक्वेंस नहीं सोनेट है। द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म पोइम है विलियम कूपर का, है ना। और द नाइटिंगेल पोइम है मार्क एकिनसाइड का। तो द नाइटिंगेल जो है वो तो पोइम है सैमुअल टेलर कॉलरिज की। ओड टू नाइटिंगेल क्या है, जॉन कीट्स का वर्क है, ओड है। टू द नाइटिंगेल सोनेट है जॉन मिल्टन का। द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म पोइम है विलियम काउपर का। और द नाइटिंगेल पोइम है किसका है ये, मार्क एकेनसाइड का, मार्क एकेनसाइड का। तो ये नाइटिंगेल को लेकर सारे वर्क आपके हो गए हैं। अब आपके पास है द होलोमैन और द होलोमैन। ये MEN है, ये MAN है। ये तो नोवेल है और ये आपकी क्या है, पोइट्री है। होलोमैन नोवेल तो लिखते हैं जॉन डिक्सन कार। और होलोमैन पोइट्री लिखते हैं TS इलियट। कौन लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, कौन लिखते हैं भाई, TS इलियट की ये पोइट्री है, TS इलियट की पोइट्री है ये।
इसके बाद देखो द सोल्जर, सोल्जर के नाम से नोवेल भी है और सोल्जर के नाम से पोइम भी है। द सोल्जर नोवेल तो लिखते हैं रिचर्ड पॉवेल और द सोल्जर पोइम लिखते हैं रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखते हैं? रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। तो ये कुछ एक वर्क्स हैं आपके। एक बार देखो आज के सेशन में मैं वापस रिवाइज आपको करवा देता हूँ। फटाफट आप मेरे साथ रिवाइज कर लो, एक दो बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी ना। यहाँ से हमने शुरू किया था। देखो डचेज ऑफ एडना ड्रामा बाय ऑस्कर वाइल्ड, डचेज ऑफ माल्फी ट्रेजेडी है जॉन वेबस्टर का, द बैटल ऑफ बुक्स सटायर है स्विफ्ट का, बैटल ऑफ माल्डन ये वॉर पोइम है एंग्लो सैक्सन पीरियड की, ओड ऑन द नेटिविटी पोइम है मिल्टन का, ओड ऑन ड्यूटी पोइम है वर्ड्सवर्थ का, द सेफ्रेडेज कैलेंडर 1579 स्पेंसर का वर्क है, और द सेफ्रेडेज कैलेंडर विद विलेज स्टोरीज एंड अदर पोइम्स ये जॉन क्लेयर का है 1827 का। पैसेज टू इंडिया नोवेल है E.M. फोस्टर का, पैसेज टू इंडिया पोइम है वॉल्ट विटमैन का, और पैसेज टू इंग्लैंड है नीरज चौधरी का 1959 की, ये भी एक पोइम है। पोइम, ये पोइम देखना पड़ेगा, बाकी ये तो पोइम है ना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नोवेल है हेनरी जेम्स का, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पोइम है इलियट का, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय विलियम कार्लस, ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय विलियम कार्लेस विलियम है ना, इनका भी ये वर्क है, द डायल में पब्लिश होता है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन नोवेल है जेम्स जॉयस का, पोर्ट्रेट ऑफ डेयर नोवेल है फ्रांसिस ब्रैड जेम्स का, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग डिलन टॉमस का, और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरी है खुशवंत सिंह की। द गिफ्ट ऑफ माजी शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी का, जर्नी ऑफ द मागी पोइम है T.S. इलियट का, एन ऑटर पोइम बाय टेड ह्यूज, ऑटर किसका? सीमियस हेनी का पोइम है, ये एन है ये द है। अ विजन ऑफ जजमेंट शॉर्ट स्टोरी है H.G. वेल्स का, विजन ऑफ जजमेंट पोइम रूपर्ट साउदी, द विजन ऑफ जजमेंट बायरन की पोइम है। मेटामॉर्फोसिस पोइम है ओविड की, नोवेला है काफका का। रूम विद अ व्यू E.M. फोस्टर का नोवेल है, रूम ऑफ वन सोन ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ का, रूम ऑन द रूफ नोवेल है रस्किन बॉन्ड का, और रूम एट द टॉप नोवेल है जॉन ब्रेन का। होम कमिंग हेरोल्ड पिंटर का प्ले है, होम कमिंग शॉर्ट स्टोरी है R.N. टैगोर का, होम कमिंग बुक है नगुगी वो थियांगो का, और होम कमिंग नोवेल है रिसेंट कैट मॉर्गन का। ये ध्यान रखना, नेम में थोड़ा सा अंतर है। द टू नोबल किंग्समैन ट्रेजी कॉमेडी लिखते हैं शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर, ऑल द किंग्समैन रॉबर्ट पेन वॉरेन लिखते हैं, द गोल्डन नोटबुक डॉरिस लेसिंग लिखते हैं, और गोल्डन गेट लिखते हैं विक्रम सेठ। अ बैंड इन द गंगेज नोवेल है मनोहर मेलगोंकर का, और बैंड इन द रिवर नोवेल है V.S. नायपॉल का। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी है शेक्सपियर की, और मिड नाइट चिल्ड्रन सलमान रजदी लिखते हैं। होम बुक है मरिलिनी रॉबिन्सन, होम टॉनी मॉरिसन का नोवेल है, वो बुक है। ला टेरे या द अर्थ एमिल जोला, और गुड अर्थ परलेस बक। वेस्टवर्ड हो डेकर एंड वेबस्टर, ईस्टवर्ड हो जॉनसन चैपमैन एंड मास्टन। ईस्ट विंड वेस्ट विंड नोवेल है पल्सेस बक का, और ओड टू द वेस्ट विंड है P.B. शैली का। द बेल जार नोवेल है स्लीविया प्लेथ का, और एनेक्डेट ऑफ द जार पोइम है वॉलेस स्टेवेंस का। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 का प्ले है हेरोल्ड पिंटर का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डुअस हेक्सले का है वर्क। द सेकेंड कमिंग पोइम है W.B. ईट्स का, और द सेकेंड कमिंग नोवेल है वॉल्कर पर्सी का। द नाइटिंगेल कॉन्वर्सेशन पोइम है सैमुअल टेलर कॉलरिज का, ओड टू अ नाइटिंगेल है जॉन कीट्स का, टू द नाइटिंगेल है सोनेट जॉन मिल्टन का, द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म पोइम है विलियम कूपर का, द नाइटिंगेल पोइम है मार्क एक्नसाइड का, और द होलो मैन नोवेल है जॉन डिक्सन कार, और होलो मैन पोइट्री है T.S. इलियट का, और द सोल्जर नोवेल है रिचर्ड पॉवेल का, और द सोल्जर पोइम है रूपर्ट ब्रूक का। तो ये 61 तक आप लोगों के लिए हो गए हैं। तो मैंने अभी फिलहाल इसके 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए कर दिए। पार्ट 1 में पहले पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 2 अब ये आप लोगों के सामने था। अगर इसमें मुझे लगा और भी कुछ ऐसे वर्क्स है तो इसका पार्ट 3 भी हम लेके आ जाएंगे। अभी इन दोनों पार्ट्स को आप पढ़िए, आपके वर्क को संबंधी जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोग यहाँ पढ़कर अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
तो ये था आज के लिए आप लोगों को ये सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।